जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे कालू कव्वे, तू आ गया। जरा हंस भी लिया कर। तू इतना काला है कि हमें अंधेरे में नजर ही नहीं आता। सारे पक्षी कालू कौवे पर हंसने लगते हैं और कालू कौवा कुछ बोले बगैर ही वहां से चला जाता है। मैं अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा। मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। उसे रास्ते में एक किताब पड़ी हुई नजर आती है, तो कालू कौवा उस किताब के पास चला जाता है और उसको पढ़ने लगता है। कल कर सो आज कर, आज कर सो अब। हो किसी बात से परेशान तो मिलेगा उसका समाधान। संपर्क जादूगर तोता। अरे वाह, ये तो कोई जादूगर बाबा की किताब है। चलो मैं अभी उनके पास चला जाता हूँ। वो मुझे सुंदर बना देंगे। कालू कौवा उस किताब को पढ़कर फौरन जादूगर तोते के पास चला जाता है। अरे कालू कव्वे, आ गए तुम। अरे पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे बच्चा, ये तो मेरी सालों की तपस्या का फल है। तुम्हें जो समस्या है वो सिर्फ मैं ही दूर कर सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे जंगल का सबसे सुंदर पक्षी बना सकते हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। परंतु जादूगर भाई, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम मुझे तोते महाराज का राज मुकुट ला कर दोगे। ठीक है तोते महाराज, आप जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। बस आप मुझे जंगल का सबसे सुंदर पक्षी बना दें। तो फिर सुनो मेरी बात। अगली अमावस की रात तक जितने पक्षियों के पंख इकट्ठा हो सकें इकट्ठा करो। तुम जितने ज्यादा पंख इकट्ठा करके लाओगे उतने ही ज्यादा सुंदर बन जाओगे। ये सुनकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से सभी पक्षियों के पंख काटकर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? और तुमने इतनी जल्दी में हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे प्यारे जंगलवासियों, मेरे पंख रोज बरोज कम होते जा रहे हैं। हालांकि मैं अपने पंखों को सुंदर बनाने के लिए रोज साफ करती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे पंख कहाँ जा रहे हैं। अरे हाँ टूनी चिड़िया, मेरे भी बहुत सारे पंख गायब हो गए हैं। देखो मेरी पूंछ कितनी छोटी हो गई है। पता नहीं हमारे पंख कहाँ चले गए। मुझे लगता है कि जंगल में कोई बीमारी फैल गई है। अरे नहीं नहीं, किसी भी बीमारी से सभी पक्षियों के पंख एक साथ नहीं गिरते। ये जरूर किसी की चाल है। अरे हाँ, मुझे भी जरूर ये किसी की चाल लगती है। हम ऐसा करते हैं कि मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं। उनके पास हमारी समस्या का उपाय जरूर होगा। हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें सब कुछ मिट्ठू महाराज को जाकर बताना होगा। वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे ही रात हुई तो कालू कौवा सब पक्षियों के पंख इकट्ठा करके जादूगर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जादूगर तोते के पास पहुंच जाता है। अरे कालू कव्वे, आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने सामने बर्तन में तुम्हारे लिए पानी रखा है। जाओ जाकर उसमें नहा लो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो पानी तुम्हारी आंखों में ना जाए, वरना तुम अंधे हो जाओगे। ये सुनकर कालू कौवा उस बर्तन के अंदर नहाने लगता है और जैसे जैसे जादूगर तोते ने कहा था वो वैसे वैसे नहाकर आ जाता है। अरे कालू कव्वे, बहुत बढ़िया। तुमने थोड़ा सा भी पानी अपनी आंखों में नहीं जाने दिया। अब अपनी आंखें बंद कर लो, मुझे मंत्र पढ़ना है। तभी कालू कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंतर मंतर जंतर। कालू कौवा है जो जंगल में सबसे कच्चा, वो बन जाए जंगल में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा। ये कहकर जादूगर तोता सारे पंखों को कालू कौवे के ऊपर फेंक देता है। उधर सभी पक्षी मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज जादूगर तोते के भाई थे और पता नहीं वो क्यों बड़े उदास बैठे थे। महाराज, क्या हुआ?
आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? हम तो हमारी समस्या आपके पास लेकर आए थे, लेकिन लगता है कि आप तो किसी और समस्या में हो। अरे प्यारे पक्षियों, मेरा राज मुकुट चोरी हो गया है। इस वजह से मैंने राजा का अधिकार खो दिया है। अब मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं। जब तक मेरा राज मुकुट वापस नहीं मिल जाता, उस वक्त तक कोई भी पक्षी मुझे राजा ना कहे। मिट्ठू महाराज, जंगल के सभी पक्षियों के पंख गायब हो रहे हैं और इधर आपका राज मुकुट भी चोरी हो गया है। हमें लगता है कि ये सब कालू कौवे की साजिश है, क्योंकि ना तो उसके पंख गायब हुए हैं और ना ही वो आज हमारे साथ आया है। वो पता नहीं कहाँ है। मुझे तो लगता है कि ये सब वही कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सैनिक अभी भेज देता हूँ। वो कालू कौवे को ढूंढकर ले आएंगे। राजा जी के कहने पर 2 सैनिक कालू कौवे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर कालू कौवा अपने ऊपर इतने सारे पंख देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे कालू कौवे, जैसे मैंने तुम्हें सुंदर बनाया है, वैसे ही मैं तुम्हें पहले जैसा भी बना सकता हूँ। अरे नहीं नहीं जादूगर भाई, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। मुझे पहले जैसा ना बनाना। ये ले अपना राज मुकुट जो आपने मंगवाया था। मैंने चुपके से जाकर राजा जी का मुकुट चोरी कर लिया था। ये कहकर कालू कौवा वो राज मुकुट जादूगर तोते को दे देता है। जैसे ही वो राज मुकुट जादूगर तोता पहनता है तो वो राजा की तरह दिखाई देने लगता है। तभी वहां पर वो 2 सैनिक आ जाते हैं। अरे राजा जी, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हाँ, अब मुझे मेरा राज मुकुट मिल चुका है। चलो अब जल्दी से महल वापस चलो। तभी जादूगर तोता राज मुकुट पहनकर सैनिकों के साथ महल की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो महल में पहुंच जाता है। वहां पर असली महाराज भी बैठे हुए थे। अरे सैनिकों, ये कौन है जो मेरे सिंहासन पर बैठा है? जल्दी से इसे उठाकर बाहर फेंको। अरे चिंटू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पिताजी ने जंगल से निकाल दिया था। लाओ जल्दी से मेरा राज मुकुट वापस कर दो। नहीं नहीं, मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हट जाओ मेरे सिंहासन से। टूनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। तभी उसको एक आइडिया आता है। रुक जाओ, मुझे पता है असली राजा जी कौन है। मैंने कालू कौवे के घर से राज मुकुट चुरा लिया था और ये जो तुमने सर पर राज मुकुट रखा है, ये तो नकली है। असली वाला तो मेरे पास है। ये सुनकर जादूगर तोते ने वो राज मुकुट उतारकर नीचे फेंक दिया। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा भला मैं राजा बनने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं राजा नहीं बन सका। दूसरी तरफ कालू कौवा बड़ी खुशी में बैठा हुआ था। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उसके सारे पंख टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरे पंख टूटकर नीचे कैसे गिर गए? लगता है उस जादूगर तोते ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे ग्लू वाले पानी में नहलाकर मुझ पर पंख चिपका दिए थे। अरे उसने तो मेरे ही लाए हुए पंख मुझे ही चिपका दिए। मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुदरत ने हमें जैसा बनाया है, हमें वैसा ही रहना चाहिए। अच्छा दिखने के लिए हमें दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।